साथियों नमस्कार। एडवांस हॉर्टिकल्चर चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से महीने में कौन सी सब्जी उगानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कौन सी सब्जी उगाने के लिए कौन सा महीना सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छा है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किसी भी महीने में कोई भी सब्जी उगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब्जियां लगा देते हैं, लेकिन जब वो सब्जी नहीं होती है, मर जाती है, तो वो बहुत ही हतोत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमसे नहीं उगेगा, और छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो सब्जी इसीलिए नहीं उगा क्योंकि वो सब्जी उगने के लिए उपयुक्त समय नहीं था। प्रत्येक सब्जी के लिए एक निश्चित तापमान होता है, तापमान होना चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर उसके लिए, सूटेबल ह्यूमिडिटी होना चाहिए, सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, वो तभी ग्रो कर पाता है। तो बहुत सारे लोग अपने घरों में गमलों में सब्जियां लगा देते हैं, बहुत सारे लोग अपने किचन गार्डनिंग में सब्जियां लगाते हैं, बहुत सारे लोग अपने थोड़ा जगह है पास में तो उसमें लगा देते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको ये नहीं पता होता है कि कौन से महीने में कौन सी सब्जी उगानी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको कौन से महीने में कौन सी सब्जी उगानी चाहिए, कौन सा महीना किस सब्जी के लिए सबसे उपयुक्त है। और उसके बाद जब आप इस तरह से ये शेड्यूल फॉलो करेंगे तो जिस महीने में मैं आपको बताऊंगा वो सब्जी आप लगाएंगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा बहुत अच्छे से सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस महीने में कौन सी सब्जी उगाई जाती है। जनवरी के महीने में आप लौकी, करेला, कद्दू और तोरई, तोरई दो तरह की होती है, एक नसदार वाली, इसको रिज गार्ड बोलते हैं, एक स्पंज गार्ड जो नॉर्मल तोरई होती है जिसको ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। परवल, तरबूज, खरबूज, खीरा और ककड़ी, ये सब्जियां आप जनवरी में बड़े आसानी से उगा सकते हैं। इन सब्जियों को आपको जनवरी के महीने में लगाना चाहिए। और यदि आप इनको जनवरी के महीने में लगाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इन सब्जियों के लिए जो सूटेबल जो क्लाइमेट है, सूटेबल जो टेम्परेचर है, वो जनवरी का महीना है। इसके अलावा जनवरी में लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं वो हैं भिंडी, मिर्च, बैंगन, बीन्स। बीन्स जो फलियां जो आती हैं, जिसमें बहुत सारी तरह की फलियां हैं, जैसे रमास की फलियां हैं, बाकला की फलियां हैं, ग्वार की फलियां हैं, या फिर आपका राजमा की फलियां हैं, ये सारी बीन्स में आती हैं। इनको आप ग्रो कर सकते हैं। मूली, टमाटर, पालक, मेथी और धनिया, ये सारी सब्जियां आपको जनवरी के महीने में लगानी चाहिए। इन सब्जियों को जनवरी में आप लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन इनका ले सकते हैं। इसके बाद वो सब्जियां जो फरवरी के महीने में आपको लगानी हैं वो सब्जियां हैं लौकी, करेला, कद्दू, तोरई, दोनों प्रकार की तोरई, चाहे वो नसदार तोरई हो, चाहे वो स्पंज तोरई हो, रिज गार्ड हो या स्पंज गार्ड हो, दोनों को आप लगा सकते हैं। परवल, खरबूज, तरबूज, खीरा और ककड़ी, ये सब्जियां फरवरी में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं। फरवरी का जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, इन सब्जियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये सब्जियां यदि आप फरवरी में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। फरवरी में लगाने के बाद और दूसरी जो फरवरी में लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं वो हैं भिंडी, मिर्च, बैंगन,
बीन्स में वही सारी फलियां हैं, चाहे वो बांकला का फली है, चाहे सेम का फली है, चाहे आपका राजमा का फली है, वो सब बीन्स में हैं, आते हैं। मूली, टमाटर, पालक, मेथी और धनिया, ये वो सब्जियां हैं जिनको आपको फरवरी के महीने में उगाना है, फरवरी के महीने में इनको आपको लगाना है। इन सब्जियों के लिए फरवरी का जो महीना है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। आपको ध्यान रखना है, इन सारी सब्जियों को आपको फरवरी के महीने में ग्रो करना है। मार्च में लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं उनमें लौकी, करेला, कद्दू, नसदार तोरई और स्पंज तोरई, दोनों ही प्रकार की तोरई हैं, रिज गार्ड एंड स्पंज गार्ड। पॉइंटेड गार्ड यानी परवल, तरबूज, खरबूज और ककड़ी, इन सब्जियों को आपको मार्च के महीने में लगाना है। मार्च के महीने में अगर आप ये सब्जियां लगाएंगे तो ये सब्जियां बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगी, क्योंकि मार्च का महीना इनके लिए सूटेबल महीना है, जिसमें इन सब्जियों को जितना भी टेम्परेचर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, लाइट, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा इनको मिलेगा और ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे और अच्छे से प्रोडक्शन आपको देंगे। मार्च में लगाई जाने वाली अदर जो सब्जियां हैं वो हैं भिंडी, मिर्च, बैंगन, बीन्स, मूली और धनिया। इन सब्जियों को आपको मार्च के महीने में लगाना है, और यदि आप मार्च के महीने में ये सारी सब्जियां लगाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा इनका उत्पादन ले सकते हैं और फेल होने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि इनके लिए सूटेबल क्लाइमेट है, वो सूटेबल महीना है। उस महीने में सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट होगा प्लांट का अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसलें आप ले सकते हैं। चाहे आप गमले में लगाएं, चाहे आप किचन गार्डनिंग में लगाएं, चाहे आप अपने खेतों में लगाएं, सभी जगह पे इन फसलों के लिए ये बिल्कुल सूटेबल महीना है। अप्रैल में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं करेला, कद्दू, दोनों प्रकार की तोरई, रिज गार्ड एंड स्पंज गार्ड दोनों ही आप लगा सकते हैं। परवल, भिंडी और बैंगन, ये वो सब्जियां हैं जिनको आपको लगाना है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में अगर आप ये सब्जियां लगाते हैं तो अप्रैल का महीना इनके लिए सूटेबल महीना है, और अप्रैल में लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली सब्जियां हैं, बहुत अच्छा उत्पादन आप इनका ले सकते हैं। और अप्रैल का महीना जब आप सब्जियां लगाएंगे अप्रैल के महीने में, तो आगे आने वाले जो महीने हैं मई और जून, बहुत ही गर्मी वाले महीने होते हैं उत्तर भारत में, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो ऐसी सब्जियां लगानी हैं जो हाई टेम्परेचर में भी चल सकें, जो मैं नाम बता रहा हूँ। यदि आप ऐसी सब्जियां लगाएंगे जो हाई टेम्परेचर में नहीं चल पाएंगी तो मर जाएंगी। मई में और लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं वो हैं करेला, कद्दू, नसदार तोरई, स्पंज तोरई, परवल और बैंगन। मई के महीने में आप इनको लगा सकते हैं। ये हाई टेम्परेचर में भी ग्रो होने वाली वेजिटेबल्स हैं। टेम्परेचर हाई रहेगा, मई और जून 2 महीना उत्तर भारत में काफ़ी गर्म रहते हैं, तो ये जो सब्जियां हैं मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं, और ये हाई टेम्परेचर में भी ग्रो होने वाली सब्जियां हैं। करेला, कद्दू, तोरई दोनों प्रकार की, परवल और बैंगन। जून के महीने में लगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं वो सब्जियां हैं अगेती फूल गोभी। अगेती फूल गोभी का मतलब है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फूल गोभी जो है ये मिडिल जून से स्टार्ट हो जाती है इसकी नर्सरी डलना। नर्सरी में इसको मिडिल जून से स्टार्ट करके, और अर्ली जो वैरायटियाँ हैं उनको मिडिल जून से स्टार्ट कर दिया जाता है, मध्यम को जुलाई में, और लास्ट तक अगस्त सितंबर तक इसकी नर्सरी बनाई जाती है। इसके अलावा लौकी, करेला, कद्दू, दोनों प्रकार की तोरई और परवल, ये आप जून के महीने में ले सकते हैं। जून के महीने में आप इनको उगा सकते हैं, इनको आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स हैं वो हाई टेम्परेचर वाली वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा जून में उगाई जाने वाली जो सब्जियां हैं
उनमें आपका खीरा है, भिंडी है, शिमला मिर्च, प्याज खरीफ वाली, बथुआ और बीन्स। बीन्स में वही सारी फलियां आती हैं। शिमला मिर्च जो है ये जून के महीने में वहाँ लगाई जाती है जहाँ मानसून स्टार्ट हो जाता है और इसकी नर्सरी डाल दी जाती है। जून के महीने में शिमला मिर्च का जब आप नर्सरी बना लेंगे तो ये 1 महीने में इसका नर्सरी तैयार होता है और जुलाई तक इसका नर्सरी बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। खीरा आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो होता है, जून के महीने में आप लगा सकते हैं। तो ये और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस तरह से आप ये शेड्यूल बनाएं और सारी सब्जियां इस शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करें, आप कभी फेल नहीं होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका उत्पादन ले सकते हैं। तो आप ये सारी सब्जियां उगाएं, ग्रो करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें। साथ ही साथ हमारे चैनल का विजिट करते रहें। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जुलाई से लेकर के दिसंबर तक उगाई जाने वाली सब्जियां कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो जुलाई मंथ से लेकर के और दिसंबर मंथ तक आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।